इंदौर में हनुमान जन्म महोत्सव का उत्साह वास्तव में देखते ही बनता है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि शहर की जीवन संस्कृति और सामुदायिक भावना का भी प्रतीक है। श्री मां संपूर्ण सिद्धेश्वर वीर हनुमान मंदिर में 4 दशकों से भी अधिक समय से चला आ रहा विशाल भंडारा न केवल भक्तों को भोजन कराता है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी प्रदान करता है जहां लोग एक साथ आते हैं, मिलते जुलते हैं और अपनी आस्था को साझा करते हैं। यह आयोजन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जो आज भी उसी श्रद्धा और समर्पण के साथ जारी है। मंदिर के आसपास का पूरा वातावरण भक्तिमय और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है, जहां हर कोई सेवा और सहयोग के भाव से जुड़ा दिखता है। दूसरी ओर झाबुआ टावर पर भोले गुप्ता द्वारा आयोजित हनुमान जन्मोत्सव एक व्यक्तिगत श्रद्धा का सुंदर उदाहरण है, जो धीरे धीरे एक सामुदायिक आयोजन का रूप ले लेता है। भगवान को 56 भोग अर्पित करना एक विशेष प्रकार की भक्ति और समर्पण को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को प्रेम और श्रद्धा के साथ तैयार किया जाता है। यह न केवल भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है, बल्कि उपस्थित भक्तों के बीच प्रसाद वितरण से आपसी प्रेम और सौहार्द भी बढ़ता है। भजन संध्या का आयोजन इस भक्तिमय माहौल को और भी गहरा करता है, जहां संगीत और गायन के माध्यम से लोग आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं। बड़ा गणपति के पास हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़ा हुआ है। 250 वर्ष पुराने भगवान राम के मंदिर से राम रथ यात्रा निकालना इस क्षेत्र की समृद्ध धार्मिक विरासत का प्रमाण है। यह रथ यात्रा न केवल भगवान राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करती है, बल्कि शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए लोगों को इस उत्सव में शामिल होने का अवसर भी प्रदान करती है। इस अवसर पर आयोजित विशाल भंडारा यह सुनिश्चित करता है कि सभी भक्तजन, चाहे वे किसी भी वर्ग या पृष्ठभूमि से हों, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकें। यह आयोजन सामाजिक समरसता और एकता का भी संदेश देता है। योगेश दुबे की रिपोर्ट इन तीनों अलग अलग स्थानों पर मनाए गए हनुमान जन्मोत्सवों की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करती है, जो इंदौर शहर की धार्मिक विविधता और एकता को दर्शाती है। यह पर्व न केवल हनुमान जी के जन्म का उत्सव है, बल्कि यह लोगों को एक साथ आने, अपनी आस्था को साझा करने और सामुदायिक भावना को मजबूत करने का भी अवसर प्रदान करता है। इंदौर के लोगों के लिए यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, जहां धर्म और संस्कृति आपस में घुले मिले हैं। कितने वर्षों से यहाँ पर? 48 वर्ष से पहले तो बहुत छोटे पैमाने पर होता था, और दिन के दिन जैसे व्यवस्था होती गई वैसे विशाल आयोजन करने लगे हैं। और आप शाम को आके देखिए, 6 से 7 हजार आदमी पब्लिक को, भक्तगणों को प्रसादी बैठ के भोजन कराया जाता है। 10 जनों की मंदिर की एक कमेटी बनी। हाँ, कमेटी के बारे में बताइए, कमेटी में कौन कौन है? मंदिर की एक कमेटी है, और मंदिर में जो कैंपस के जो लोग थे वो एक मंदिर की कमेटी है, जो सब शासकीय कर्मचारी थे। एक हमारे घनिष्ठ मित्र थे जो मंदिर में उन्होंने बहुत जीवन भर योगदान दिया है, नवीन बाथम साहब। उनके अचानक अभी 6 महीने पहले अचानक मृत्यु हो गई है। वो भी इस मंदिर से उनका बहुत सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपके आयोजक कमेटी का नाम बता दीजिए और मंदिर का नाम। मनसा पूर्ण सिद्धेश्वर वीर हनुमान मंदिर, यही हमारे आयोजक है और यही कमेटी है। सभी धर्मप्रेमी जनता को क्या संदेश देंगे कि इस तरीके का भव्य भंडारा का आयोजन होता है, इसमें प्रसादी ग्रहण करें, क्या संदेश देंगे? तो हम तो बैठ के भोजन ही कराते हैं। जो भी भक्तगण हैं, कोई भी समाज, कोई भी धर्म के लोग हैं, आगे भोजन प्रसादी करें और हनुमान जी के दर्शन करें। यही हमारे सब लोगों से यही प्रेरणा है, तो यही सबसे निवेदन है। आपका परिचय? बालकृष्ण राठौर। और पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रतिवर्ष की तरह अभी बीच में 2-3 साल कोरोना के कारण जो है गेप बन गई थी, तो फिर वापस से राम रथ यात्रा सेवा समिति ने एक नया प्रकल्प शुरू करा है भंडारे के रूप में। हनुमान जी का हनुमान जयंती की जो श्रृंखला चल रही है भंडारे की, उसी उपलक्ष्य में भी भंडारा आयोजित हुआ है। पूरी टीम को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ये भंडारा पर पहली बार करा है अपन ने। इसके पहले राम रथ यात्रा सेवा समिति के माध्यम से रथ यात्रा निकलती थी राम जी की, तो कोरोना काल से फिर उसमें थोड़ा सा व्यवधान आ गया, तो फिर वो अब ये नई व्यवस्था चल रही है। आपका परिचय? भगवान सिंह से। श्री राम रथ यात्रा सेवा समिति ने आज हनुमान जयंती के उत्सव पर आज हजारों की संख्या में यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है। श्री राम रथ सेवा यात्रा समिति में हमारे छोटे भाई दीपक बैस, टीवी भाई और उनकी पूरी टीम और उनके साथीगणों द्वारा यहाँ आप देखते हैं इतनी अच्छी व्यवस्था है, और हजारों की संख्या में यहाँ माता बहना अपनी प्रसादी प्राप्त करके जाएंगी। क्षेत्र की सभी जनता इस आयोजन से जुड़ी हुई है। मैं धन्यवाद देता हूँ इनकी पूरी टीम को कि इस प्रकार के आयोजन से
इस स्थान पर एक धार्मिक और एक मंगलामय माहौल बना रहता है। आपका